जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी सात संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि 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 सोईरा छाड़ के और करयान की आज, वे नर दो जग जावेंगे सतभाषे रविदास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आय, साचो स्वामी मिलन को आनंद कहियो न जाय। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपूजी सतनाम हरि 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 हरि। शब्द 26 और पेज नंबर 51 में वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद हरि हरि। आइए महाराज शब्द को पढ़ते हैं। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरुण पंखी बसेरा, जैसे तरुण पंखी बसेरा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, ओ प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। ओ जल की भीत पवन का खंबा, रकत बूंद का गारा। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर। पंखी बसे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। ओ प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। राखहु कंद उसरहु नीवा, उसरहु नीवा। राखहु कंद उसरहु नीवा, उसरहु नीवा। 3.5 हाथ तेरी सीवा, 3.5 हाथ तेरी सीवा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, ओ प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। बंके बाल पग सिर डेरी, पग सिर डेरी। बंके बाल पग सिर डेरी, पग सिर डेरी। यहाँ तन होई गो, यहाँ तन होई गो भस्म की ढेरी। यहाँ तन होई गो भस्म की ढेरी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, ओ प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी,
सुंदर नारी ऊंचे मंदिर, सुंदर नारी सुंदर नारी, राम नम बिन बाजी हारी, राम नम बिन बाजी हारी। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। मेरी जाति कमीनी पाती कमीनी, ओछा सा नाम हमारा। मेरी जाति कमीनी पाती कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा। बोलो जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। हरि 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 हरि। आइए महाराज, आज सदगुरु रविदास महाराज हमें यह सिखाते महाराज कि जगत में कौन किसका और कौन किसके सहारे जीता महाराज। जब बारी आ जाती है तो बोला गया है कि वाचवी ना तुना देशाचा चौधरी, आनिक सोएरी भली भली। मतलब अगर बारी आएगी ना तुझे देश का राजा हो, ना वो बचाएगा और ना अगल बगल के जो मित्रता गण हैं वो बचाएंगे। अब यहाँ पे हमारा अस्तित्व तो कुछ नहीं बोल रहे रविदास महाराज, क्या तेरा क्या मेरा। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या साधना है महाराज। देखिए आज एक एक बातों को रविदास महाराज ने बड़े अच्छे से पिरो दिए है। आइए क्या बोलते रविदास महाराज, सुनते महाराज। प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। सदगुरु रविदास महाराज फरमाते महाराज कि क्या मेरा और क्या तेरा। महाराज जब हमारा जन्म होता है, गर्भ की रचना होती है, हम जन्म होता है, बाहर आते हैं हम, और बाहर आने के बाद इस जीव को इच्छा लग जाती है, इच्छा, और इच्छा रूपी नारी है और जीव पुरुष है। ये जोड़ी बन के महाराज जीव को इच्छा लगती है और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए इस मनुष्य भवसागर में नाना प्रकार के कुकर्म सुकर्म जैसे भी कर्म करता है महाराज, मात्र इच्छा की पूर्ति करने के लिए। और रविदास महाराज कहते हैं कि पगले ये प्राणी क्या मेरा क्या तेरा वर्णन करते हैं रविदास महाराज कि दादा बाबा तुम इतना भटकते हो, इतना दौड़ते हो, माटी को पुत्रा कैसे नचाता, इतना दौड़ते हो, घूमते हो, अपना बनाते हो, दूसरे के बनते हो। इन बनने और जोड़ने की जोड़ी में आपका क्या, आपका क्या। इस जगत के चकाचौंध में हम घूमते हैं महाराज और पूरा अपना ही समझते हैं। क्या क्या तेरा क्या मेरा, क्या मेरा है और मेरा कहते कहते, तेरा कहते कहते मनुष्य जन्म से चले जाता है महाराज, मगर मैं मेरा मैं तेरा कभी ख़त्म ही नहीं होता। और रविदास महाराज कहते कि अगर तुझे कहता है कि प्राणी क्या मेरा, अगर तू जिसे मेरा कहता है क्या वास्तव में वो मेरा है। अगर वो मेरा है महाराज तो जरा उसे अपना कुछ करके देखो, उसका इस्तेमाल करके देखो, या इस्तेमाल ना करते हो उसको एक आज्ञाकारी के माध्यम से उनको अपना के तो देखो क्या वो तुम्हारा होता है। भाई जब मेरा मेरा नहीं, तेरा तेरा नहीं, तो फिर क्या तेरा और क्या मेरा और क्या मेरा। रविदास महाराज कहते कैसे नहीं है। जैस तरु
तरवर पंखी बसेरा। जैसे तरवर यानी महाराज तालाब, सरोवर यानी तालाब, उस तालाब किनारे एक पेड़ होता है और उस पेड़ में पंखे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको मिलता है पीने को पानी, ठहरने को स्थान मिल गया। बड़ा धन्यवाद है, बड़ा धन्यवाद। रविदास महाराज वर्णन करते हैं, हमें इस भवसागर में जीने के लिए एक परिवार संग मिल गया, धन्यवाद करो। उन्होंने पाल पोस के बड़ा के काबिल बनाए, और काबिल बनाते हुए हमको हरि भजन में भी जोड़ दे महाराज। माँ बाप की बड़ी पुण्याई है, बड़ी पुण्याई है। हम स्वयं जोड़ते, कई ठोकर लगती, कई समय व्यर्थ में जाता, कई समय व्यर्थ में जाता। बचपने से जवानी आती, जवानी से बुढ़ापा की ओर जाते और जुड़ जाते तो बड़ी गजब की बात होती, बड़ा उल्टा कार्य होता है। तो रविदास महाराज कहते कि पेड़, और उस पेड़ में आके पंछी बैठे महाराज, कब तक? सुबह होते ही चले जाते, वो बसेरा चले जाता उनका, वैसे ठीक है। रविदास महाराज इशारा करते ईश्वर की, बेटा तो आज मेरा कहता ये, मगर एक कल तेरा नहीं है। आज हम कहते कि, आज कहते कि यह मेरा, मैं इनका हूँ, मगर कल नहीं है, कल नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे तरवर पंखी बसेरा, और पंखी जैसे उड़ जाते, पंछी तो उड़ जाते उस पेड़ से, कल दोबारा उनका बसेरा नहीं, भोर भई सब पंछी उड़ जाते महाराज। और वहाँ पे दूसरे दिन अगर जाके देखोगे, वहाँ पे कोई पंछी नहीं आता उस पेड़ पे। ठीक वैसे ही हमारी दशा है। वैसे रविदास महाराज इस तन काया की बात करते कि बेटा इस तन को अगर तू मेरा मेरा कहता है तो भूल जा, ये तेरा भ्रम है। भ्रम है, कैसे भ्रम है महाराज? आइए। जल की भीत पवन का खंबा, रकत बूंद का गारा। जल की भीत यानी महाराज फाउंडेशन, दीवाल। दीवाल जो हम अपना मकान बनाते हैं, फाउंडेशन में जो लाइन बनाते हैं महाराज, क्या बोलते हैं नहीं मालूम, मुझे उतना अनुभव नहीं है। और खंबा यानी पायवा बोलते हैं उसको, पायवा। ये श्वासों का ये पायवा, जब खंबा बंधा हुआ है महाराज, खंबा है ना, खंबा, ये श्वासों के खंबे में ये टिका हुआ है। और जल के लबालब भरा हुआ, हमारा शरीर में सबसे ज़्यादा जल भरा हुआ है। फिर भी हाथ काटने पे क्या कट जाता है तो क्या निकलता है महाराज? पानी नहीं निकलता, खून निकलता है। क्यों खून निकलता है? क्योंकि नाड़ियों के माध्यम से कटता है वो खून नाड़ियों के माध्यम से आता है। रविदास महाराज बड़ी गजब की बात बोले। जल की भीति, अगर इस जल का एक परकोट बना महाराज, पवन का खंबा बना हुआ है, बड़ा गजब का शरीर बना, रकत बूंद का गारा, उसमें नाड़ियाँ लगी, उस नाड़ियों में थोड़ी छोटी छोटी नसें है, नसों में वहाँ पे रक्त है, और बूंद यानी महाराज वही यूरिया है जिससे ये पिंड पैदा हुआ, पिंड से पिंड पैदा हुआ महाराज, वही रकत बूंद। और एक बूंद यूरिया से ही इतना बड़ा ये घड़ा बना, इतना बड़ा ये पिंड बना। माता पिता के रज बीज से ही ये पिंड बना, एक बूंद से बना महाराज। और बस उतनी बड़ी हमारी औकात है, उससे बड़ी नहीं। मुट्ठी भर राख की औकात है, और एक बूंद पानी से शरीर का निर्माण हुआ, उससे ज़्यादा और बड़ा कुछ नहीं है। रकत बूंद का गारा, इनका मिश्रण किया गया, और मिश्रण करके रविदास महाराज कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा ये बना, ये शरीर बना। शरीर भी बना तो और क्या क्या किया? हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, उस एक बूंद से रचना हुई, उसका गारा बनाया, और हाड़ मांस उस बूंद से पिंड बनते बनते ये बनाए महाराज, ये जोड़े, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर। और नाड़ी में, हमारे शरीर में नाड़ियों का निर्माण किया, और ऐसा एक पिंजरा बनाया महाराज, ऐसा एक पिंजरा बनाया। जैसे हम अगर पिंजरा बनाते महाराज, एक द्वार होता है उस पंछी के लिए, एक द्वार, मगर इस पंछी के लिए यहाँ पर 9 द्वार है। और ऐसा भी नहीं, और भी द्वार है, 3.5 करोड़ सब बाल है, बाल के भी एक एक रूम से महाराज चेतन करने हारे जैसे है। यह भी एक छिद्र होते, एक प्रकार का छिद्र महाराज, जहाँ से पसीना आता है। अगर पसीना नहीं आता हमारे शरीर में
हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने से पसीना आता है तो कहाँ से आता है? उन बालों के छिद्रों से आता है महाराज, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। पसीना आने से जैसे बुखार खुल जाता है, तंदुरुस्त रहता है। रविदास महाराज कहते कि ऐसा बना के यह शरीर में एकमात्र पंछी बिचारा, पंछी बसे बिचारा। वो पंछी बैठा हुआ है। वो पंछी कौन है? देखिए महाराज, अब ये शरीर का ढांचा जो पिंजरा जो बना, ये सगुण रूप है, और पंछी वैसा बैठा है वो निर्गुण रूप है। वो निर्गुण रूप है। उसका रूप नहीं, रंग नहीं, रेखा नहीं, कुछ नहीं। ना वो खाता है, ना पीता है, ना चलता है, ना उठता है, ना बैठता है। रंग अस्ता रंग चनाई परे राहे ते निसंग। निसंग रहती है, फिर भी संतों के संग रहती है। संत सवे तिचा संग। उस पिंजरे में जो पंछी बैठा है महाराज, रविदास महाराज उधर इशारा करते हैं हमको कि बेटा एक वहाँ पे पंछी बसे बिचारा। ऐसे हाड़ मांस नाड़ी को जल की भीति पवन का खंबा रकत बूंद पूरा मिला के महाराज हर भी बात बराबर समानता से डाली रविदास महाराज ने, और ऐसा बना के एक पिंजरा बनाया, और उस पिंजरे में वो पंछी बसा है। उस पिंजरे में पंछी बैठा है महाराज। उस पंछी को देखो, पंछी कैसा है। कई जन्म भटकते 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 ये पंछी भला मानस देह में आया किस लिए? इसको इच्छा है महाराज। इच्छा से वो प्रपंच करेगा, बच्चे होंगे, परिवार होगा, धन कमाएगा, कोई सकाम कर्म करेगा, कोई झूठा कर्म करेगा, कोई सच्चा कर्म करेगा। और वो दोष महाराज दोष बैठता है उस पंछी पे। पंछी पे दोष बैठता है। रविदास महाराज वही कहते तो उस पंछी को जानो क्या है। मनवा सावध होई रे, वो पंछी का नहीं ठिकाना रे। अगर हमने अपने कर्म को नहीं साधे तो याद रखो उस पंछी का कोई एक जगह ठिकाना नहीं है। पंछी का नहीं है ठिकाना रे। तरह तरह के मकान में ठहरा नहीं, उपकार माना रे। जब यहाँ से जब चले जाएगा महाराज, कभी मुड़ के भी नहीं दिखने वाला ये पंछी। मुड़ा तो उसने मुंह नहीं फेरा, कैसे हुआ बेगाना रे, वो बेगाना हो जाएगा, पलट के नहीं देखेगा। तरह तरह के मकान में ठहरा नहीं, उपकार माना रे। कोई आपके अंदर में हमारे अंदर में मारा तो बहुत बड़ा उपकार है क्या कि परमात्मा ने हमारे अंदर में दे दिया। हाँ, हमारा परमात्मा ने बड़ा उपकार कर दिया, ऐसा नहीं है। चले जाएगा। तरह तरह के कपड़े बदलते हैं महाराज, वैसे तरह तरह के वो शरीर बदलता है। और वो शरीर बदलने के बाद अगर भाग्य से मनुष्य देह में आए हो दादा, तो इसका भाग्य, अपना भाग्य उज्जवल करो, उज्जवल करो। पंछी बसे बेचारा, उस पंछी को बेचारा क्यों बोले? क्योंकि भटकते भटकते आया महाराज। अगर हम कहीं राह चलते हम भटक जाते हैं। राह चलने से भटक जाते हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं रहता। और कभी कभी करीब करीब में कोई एक गांव दिख जाता है, वहाँ पे आके पूछते हैं कि दादा रे बाबा रे, मुझे अमुक गांव गिरोला जाना है, तो राह बता। तो कोई ना कोई, रे बेचारा बड़ा थक गया यार, आप बड़े धूप में आए, पहले पानी पी ले, पहले पानी पी ले, बैठ छाँव में बैठ, फिर बताता हूँ मैं, नहीं होगा तो पहुँचा भी दूंगा। कहने का तात्पर्य में बेचारा हारा हुआ, थका हुआ, हर जीवन में हारा हुआ ये पंछी मनुष्य जीवन में जीतने की बाजी करता है। जीतने की बाजी मिलेगी महाराज। और ऐसे पंछी हमारे अंदर में बैठा है। फिर भी हम अगर गुरु शरण में ना गए तो राम नाम बिन बाजी हारी। इधर बोल दे रविदास महाराज, हम बाजी को हार जाएंगे। हम चालाकी चतुराई बताएंगे महाराज, उसको भी भोगना पड़ेगा। झूठ मूठ का साथ करेंगे, उसको भी भोगना पड़ेगा। सच्चा साथ निभाएंगे, उसको भी भोगना पड़ेगा। मगर कैसे? झूठ का महाराज कुकर्म का स्थान भी दिया रविदास महाराज ने, सुकर्म का भी स्थान दिया रविदास महाराज ने। सुकर्म सत्कर्म करोगे महाराज, ऐसा कोई लेखा ही नहीं है जो यमराज लिख के आपको दंड दे दे।
और कुकर्म करोगे यमराज अपने खाते में लिखेगा। और जिस समय घड़ी आएगी, मृत्यु दिन आया, मिचु दिन आया, ये मन मिचु दिन आया, सोच जरा, मिचु दिन आया, मृत्यु का अंतिम समय आया। अब अंतिम समय जब आएगा, वो समय में मनुष्य को विचार आएगा, फिर रोने की अवस्था होती है, फिर देखने की अवस्था होती है, फिर सोचने की अवस्था होती है। महाराज तो ऐसी ना हो। उस बेचारे पंछी के बारे में रविदास महाराज कहते विचार करो कि क्या करना है, क्या करना है, ये विचार करो। अब रविदास महाराज विचार करवाते। महाराज आइए कैसा विचार करे। राखवु कंद उसारहु नीवा, उसारहु नीवा। सदगुरु रविदास महाराज कहते कि राखव कंद, हमने बड़े बड़े फाउंडेशन बनाए महाराज। राखव कंद उसारहु नीवा, बड़े बड़े नीवा यानी नींव बनाए, बड़े बड़े मकान महल सब बनाए महाराज। कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करके भी ले लेते, भाई भाई में रहा महाराज तो बड़ा झगड़ा, इतना मेरा था, इतना मेरा। हम बड़े जागा, जमीन, यश, वैभव बनाए, मगर 3.5 हाथ तेरी सिवा। सदगुरु रविदास महाराज के तो कितनी जगह पे अधिकार कर ले, कितनी जगह पे कर ले, मगर इतना दिमाग में रख ले कि 3.5 हाथ तेरी सिवा। 3.5 हाथ के ऊपर महाराज थोड़ी ज़्यादा भी नहीं मिलेगी। आपके परिवार वालों ने बड़ा ज़्यादा अगर रख भी देंगे, मगर आप 3.5 हाथ के इस शरीर तक के आपको सीमा है। चाहे आप जितने बड़े बड़े भी माल बना लो, नींव बना लो और उसमें भवन बना लो, मगर 3.5 हाथ नहीं मिलेंगे महाराज। और रविदास महाराज कहते कि जब ऐसी स्थिति में है और ऐसे ही हम इच्छा की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, तो पंछी बसा बेचारा, उस पंछी के बारे में सोचो जो पंछी हमारे अंदर में आया है, बैठा है, और उसी के माध्यम से हमारा चलना फिरना उठना बैठना सब हो रहा है महाराज। हम मायावश मोह कर बैठ रहे हैं, उसी से कर रहे हैं। हम प्रभुवश प्रेम कर रहे हैं, उसी के सहारे कर रहे हैं महाराज। उसको जगाइए, फैसाइए मत ऐसा। कारण और आगे कहते हैं रविदास महाराज, बंके बाल पाग सिर डेरी, या तन होएगो भस्म की डेरी। अगर हम फिर वही उसके तरफ विचार ना करें उस पंछी के तरफ, तो रविदास महाराज कहते कि बंके बाल पाग सिर डेरी। हम बड़े बाल लौटाते महाराज और अपने सर से शोभा बनाते और पगड़ी बांधते, बंके बाल पाग सिर डेरी, और बड़ी तिरछी टोपी बांधते हैं और बड़ा अकड़ के चलते हैं, बड़ा घमंड दिखाते हैं। हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं, उस पंछी है हमारे अंदर में, उसके बारे में जानकारी से नहीं है। और जहाँ है भी महाराज तो है ना, क्या कर लेगा, वह है बैठा। और उसी के वजह से एक दूसरे पे हम अपना कब्जा जमाने की बात करते, तिरछा चलते महाराज। और फिर तिरछा चलने में बंके बाल पाग सर डेरी, या तन होएगो भस्म की डेरी। अंत में जिस शरीर से हम चल चल के इतना इतराते हैं महाराज, एक दिन वह शरीर भी भस्म हो जाएगा, वह शरीर भी भस्म हो जाएगा। मगर कब होगा, जब वो पंछी है तब तक आप सलामत हो, सिर्फ एक पंछी की वजह से। बाकी फिर शरीर में जितने पार्ट जोड़ दिए रविदास महाराज ने, सब भस्म हो जाएंगे। कबीर साहब महाराज कहते ना, अपने खातिर तूने महल बनाया, फिर जाके जंगल में सोया, इस तन धन की कौन बराई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई। ऐसे अनेकों शरीर को देखत देखत नैनों में मिट्टी मिला दिए महाराज, इसकी क्या बड़ाई। तन जले जैसी घास की मोली, तन ऐसे जल जाता है महाराज जैसे घास की मूली। बाल जले जैसे घासा, इस तन धन की कौन बराई, देखत नैनों में मिट्टी मिलाई। देखते देखते में यह चले जाता है। और जिस शरीर के माध्यम से हम इतना इतराते हैं, यह शरीर आखिर खाक हो जाता है।
पंख के बाल पाग सिर डेरी, ये तन होएगो भस्म के डेरी, ये भस्म हो जाता है यह शरीर। तो रविदास महाराज कहते हैं कि दादा बाबा, जो शरीर जिससे टिका हुआ है उसकी वो तू बेचारा है, बेचारा बैठा हुआ है वो, उसके बारे में सोच। उसको फिर से तू अगर इसी तरह से नरक में लेके जाओगे महाराज, तो लेके जा सकते हो। हरि भजन बिन, हरि के भजन के बगैर महाराज स्थान वहीं मिलेगा, वही मिलेगा। और रविदास महाराज आज और बात कहते हैं कि ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। हम क्या करते हैं महाराज, बड़े बड़े ऊंचे मंदिर भवन बना लेते हैं। अब उस भवन में अगर नारी सुंदर ना हो, भवन की शोभा नहीं है महाराज। सी बात सत्य है। रविदास महाराज पहले से बोल के गए, तो आज तो सुंदर सुंदर नारी ढूंढेंगे ना महाराज, आज सुंदर सुंदर नारी देखेंगे ना, क्योंकि बहुत बड़ा ऊंचा महल है। ऊंचे महल में कारीगरी बेचारी पसंद आते का नहीं है, क्या मालूम बाबा, इसलिए सुंदर नारी। रविदास महाराज वर्णन करते, बड़े बड़े राजा महाराजा उस समय महाराज भवन बनाते थे, बहुत बड़े बड़े किला बनाते। उस किले में रानी पद्मावती को देखो, चित्तौड़गढ़ की, ये राजस्थान की पद्मावती रानी थी। पृथ्वीराज चौहान शायद उनके घर वाली थी, जिसकी भी थी। मीराबाई जैसे सुंदर कोई नहीं थी महाराज राजपूत घराने में। मीराबाई जैसे सुंदर कोई नहीं थे। मीराबाई को देखने के भी लोग सोचते, दीवाने थे, इतनी सुंदर थी। मगर धन्य है, उतनी सुंदरता को त्याग कर मीराबाई ने हरि भक्ति कमाई महाराज, हरि भक्ति कमाई। हरि भक्ति में महाराज कितने मोहवश उस पर अत्याचार हुआ। उसका विक्रमादित्य देवर कितना मोहित हुआ था मीराबाई पे, और कैसा सताने लगा, कैसा सताने लगा। सताने का कारण यही था महाराज कि मीराबाई उसके बस में नहीं गई थी, इसलिए जहर का प्याला पिलाएगा। नहीं तो कुंवर भोज कुंभा झाला रानी का पुत्र था महाराज, झाला रानी का पुत्र था। और झाला रानी भी रविदास महाराज की शिष्य थी, मीराबाई भी रविदास महाराज की शिष्य थी। मीराबाई को जहर किस लिए पिला गया था, चमार को गुरु बनाई करके, ये तो हम कहते हैं महाराज विशेषता बात ये है, विशेषता बात यह है क्योंकि मीराबाई बहुत सुंदर थी, और उसकी सुंदरता की वजह से उनका जो घरवाला है वो महाराणा सांगा कुंवर भोज कुंभा जी युद्ध में मारे गए थे। 5 साल के बाद मीराबाई की शादी के 5 साल के बाद मारे गए। और विक्रमादित्य उसके मौसी माँ का लड़का था, वो देवर था महाराज, और उसने यह चाल चली, यह जाल उसने बिछाया सुंदरता की वजह से। जितनी सुंदर मीराबाई तन की थी, उतनी सुंदर मन की थी। बहुत प्यारी भक्ति की मीरा, धन्य है मीराबाई का। आज भक्ति मती मीराबाई का नाम आता है। वो सुनने नहीं आती महाराज, ना वो हमें देखने आते हैं, फिर भी हम उनका नाम लेते हैं। धन्य ऐसी माताओं पे हजारों दीवाने कुर्बान हो जाए प्रभु के, हजारों उसके नाम से है महाराज कुर्बान, आज भी है। उनका नाम लेते ही रोम रोम में भक्ति का निर्माण होता है। ऐसी भक्ति कमाई मीराबाई ने। तो ऊंचे मंदिर, अगर मंदिर में हमारे घर में सुंदर नारी ना हो महाराज, तो घर की शोभाएं मारने होते हैं ऊंचे मंदिर सुंदर नारी। मगर रविदास महाराज कहते कि बेटा जरा बाजी को देख तू। और ये भी बात बराबर है महाराज, अगर हमारे घर में सुंदर नारी होती है ना, तो सुंदर नारी भी है अपने दुश्मन तो ऐसी पाल लेती है महाराज। इसीलिए सुंदर चेहरा सुंदर नारी है तो सादा सादगी में चलिए महाराज। सादा जीवन ये एक सबक बहुत बड़ा है। नहीं तो सुंदर नारी के ऊपर का चाम निकाल दीजिए और काली नारी के ऊपर का चाम निकाल दीजिए महाराज, और पहचान करके बताइए कि कौन सुंदर है, कौन सुंदर है, यह पहचान करके बताइए। पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ ऊपर के ढांचे पे मनुष्य मोहित होता है, भीतर तो सब एक जैसा है महाराज, एक जैसे है। और ऊपर के ढांचे में जिसके अंदर में सद्गुण अगर आ गए महाराज, उस मूर्त की पूजा होती है, उस मूर्त की कीर्ति होती है, उस मूर्ति की कीर्ति होती है महाराज। नहीं तो अन्य को यहाँ पे तो जितने पेड़ में पत्ते हैं